सर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे हर जगह से ब्लॉक कर दिया है। सर मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे हर जगह से बिल्कुल ख़त्म करके रख दिया है, हर जगह से मुझे ब्लॉक कर दिया। और सर ये वही बॉयफ्रेंड है जो मेरे बिना नहीं रह सकता था, जो मेरे बिना खाना नहीं खा सकता था, जो मेरे बिना नाश्ता नहीं करता था। लेकिन सर आज क्या हो गया है सर, मेरी पूरी की पूरी लाइफ खराब हो गई है, मेरी पूरी की पूरी ज़िंदगी खराब हो गई है। क्या करूं मैं सर? सर मेरे पास तो कुछ बचा भी नहीं है। सर मुझे हर एंगल से तड़पाया गया है। सर मैंने उसके सामने हाथ जोड़ कर देख लिए, मैंने उसके सामने माफ़ी मांग कर देख ली है सर, मैंने गिड़गिड़ा कर देख लिया है सर। सर मैंने अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को भी डाउन करके देख लिया है। प्लीज़ सर कोई रास्ता बताइए सर। एक्चुअली दोस्तों जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो बहुत सारी चीज़ों को भूल जाते हैं। सबसे पहले तो सेल्फ रेस्पेक्ट को। जिस दिन दोस्तों हम अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को भूल जाते हैं उसी दिन वो पार्टनर हमारा फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है। जिस दिन हम उस पार्टनर पर डिपेंडेंट हो जाते हैं उसी दिन वो पार्टनर हमारा फ़ायदा उठाना शुरू कर देता है। दोस्तों अगर आपके पार्टनर ने कहीं ना कहीं आपको ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ा है जहां से ना तो आप पीछे लौट सकते हैं और ना आप आगे जा सकते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। वीडियो को ध्यान से देखना है, वीडियो में बताए गए टोटल टिप्स को ध्यान से फॉलो करना है और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखना है। अंत में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो ट्रिक आपके रिलेशनशिप को बेहतर और स्ट्रॉन्ग बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और आज तक आपने वो ट्रिक देखी भी नहीं होगी, सही बात तो ये है ना, आपको पता होगा उस ट्रिक के बारे में। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और ध्यान से। दोस्तों अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपना कॉल बुक करा सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं। अगर आपका डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है दोस्तों तो आसानी से ख़त्म हो जाएगा। आपका प्रॉब्लम क्या है जब तक आप मुझे नहीं बताएंगे तब तक मैं कोई सोल्यूशन दे भी नहीं सकता। मेरे पास मेरे बहुत सारे मित्र आते हैं, कुछ लड़कियां आती हैं, वो कहते हैं कि सर हमें इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन बता दी। भैया मैं कैसे बता दूंगा, मैं कैसे बता सकता हूँ? आपने एक मैसेज किया कि मेरे पार्टनर ने मुझे ब्लॉक कर दिया। कैसे ब्लॉक किया मुझे नहीं पता है, कहाँ से ब्लॉक किया मुझे नहीं पता है, कि सर हमें उसने ब्लॉक कर दिया है, सर उसने हमें छोड़ दिया है। लेकिन ये तो देखना पड़ेगा कि कारण क्या रहे थे, उसने आपको छोड़ा है या आपने उसको छोड़ा है, तो देखना पड़ेगा। और जब तक आप मुझसे बात नहीं करेंगे तब तक मैं कैसे आपको बता सकता हूँ। मेरे पास बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर आप रिप्लाई नहीं करते। मैं छोटा रिप्लाई करना अच्छा नहीं समझता, मैं छोटी बात बताना अच्छा नहीं समझता, मैं 2 मिनट में आपका सॉल्यूशन करना अच्छा नहीं समझता। मैं जेन्युइन बंदा हूँ और सीधी बात करने वाला बंदा हूँ। इस तरीके की बात मुझे ठीक नहीं लगती, ना मैं बरगलाने वाला बंदा हूँ कि हाँ आपको मैंने ये कह दिया ये हो जाएगा। ये मेरे पास कोई ऐसी गोली नहीं बनी कि मैं आपसे 500 रुपये लूँ या 1000 रुपये लूँ आपका पार्टनर सही हो जाए। कोई ऐसी ट्रिक दुनिया के अंदर नहीं है। मैं उस तरीके का बंदा नहीं, मैं आपका साथ देने वाला बंदा हूँ और आपके साथ रहकर आपकी काउंसलिंग करने वाला बंदा हूँ लगातार। कई बार हो जाता है कुछ काउंसलिंग छूट भी जाती है, लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो उससे मैं दोबारा भी बात कर लेता हूँ। मेरे पास आप कॉल करते हैं तो कॉल रिसीव करके मैं दोबारा भी बात करता हूँ। लेकिन अगर आप ही बात करने वाले नहीं हो तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ? आप चीज़ों को फॉलो करने वाले नहीं हो तो मैं उसमें क्या कर सकता हूँ ब्रदर? तो अब वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों। जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं तो हम अपनी खुशियों को भूल जाया करते हैं और वही पार्टनर जब हमें छोड़कर चला जाता है तो फिर हम अपनी खुशियों को बिल्कुल ही भूल जाते हैं। वही पार्टनर जब हमें याद करना बंद कर देता है तो हम और ज़्यादा टेंशन में हो जाते हैं। वही पार्टनर जब हमसे बिल्कुल कहता है कि हमें आपके साथ नहीं रहना है तो हमारे पैरों नीचे से ज़मीन खिसक जाया करती है। दोस्तों ये बहुत बड़ी बात है। अब ध्यान से मेरी बात को समझना। सबसे ज़्यादा मायने रखती है रिलेशनशिप में पॉजिटिविटी। अगर आपका पार्टनर आपको छोड़ कर गया इस पर बहुत ज़्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा। मैंने जितने भी रिलेशनशिप सोल्व किए हैं, जितने भी रिलेशनशिप की प्रॉब्लम को सोल्व किया है उसमें सबसे ज़्यादा मायने रखता है आपका पॉजिटिविटी रहना, यानी आपका पॉजिटिव रहना। और लोग कहते हैं कि वाइब्रेशन नहीं जाती है, मैं कहता हूँ गारंटी के साथ वाइब्रेशन जाती है। अगर आज आप रो रहे हैं तो सामने वाले तक वाइब्रेशन जा रही है। अगर आज आप खुश हैं तो सामने वाले तक वाइब्रेशन जा रही है। अगर आप बहुत ज़्यादा धोखे में हैं तो सामने वाले इंसान तक वाइब्रेशन जा रही है। ये दिमाग से आप निकाल देना। अगर आज आप हंस रहे हैं तो भी वहाँ तक वाइब्रेशन पहुँच रही है, अगर आप रो रहे हैं तो भी वाइब्रेशन वहाँ तक पहुँच रही है। ये मैंने कम से भी कम 20 लोगों पर इस चीज़ का रिसर्च किया है, तब जाकर मैं आपको ये बता रहा हूँ।
मैंने देखा है पहले कि सामने वाले के इंसान की लाइफ में क्या चल रहा है, फिर मैंने उस इंसान पर फोकस किया और उसको कहा कि आप अब ये करिए, देखो उसको कोई फ़र्क पड़ता है नहीं पड़ता है। उसने ये किया तो सामने वाले इंसान पर फ़र्क पड़ा है, और जब फ़र्क पड़ा है तो फिर मैंने उस चीज़ को नोट किया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप नेगेटिव रहते हैं तो आपका पार्टनर कभी वापस नहीं आएगा। आप रात दिन रोते हैं, आपका पार्टनर कभी वापस नहीं आएगा। आप रात दिन गिड़गिड़ाते हैं कि मेरा पार्टनर आ जाए, मेरा पार्टनर आ जाए, मेरा पार्टनर आ जाए, मेरा पार्टनर आ जाए। अरे भैया, यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज आपको करना पड़ेगा। आ गया है, बन गया है, आ गया है, बैठा है, खा रहा है, ये आपको टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जगह कुछ और यूज कर लिया कि मेरा पार्टनर नहीं आएगा, अरे सर वो तो अब ना आएगा ही नहीं। सर आप क्यों कह रहे हैं? मेरे पास एक नेगेटिव थिंकिंग वाला केस है। उस नेगेटिव थिंकिंग की वजह से उसके पार्टनर तक वो वाइब्रेशन पहुंच रही है। लेकिन मेरे पास ब्रदर बहुत दूर दूर तक के केस है, पॉजिटिविटी वाले। मेरे पास एक गल्फ का केस है, यानी सऊदीया में वो लड़का रहता है, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा है उसके अंदर। और आज की कंडीशन ये है, उसकी जो गर्लफ्रेंड है उसने उसको कम से भी कम 10 कॉल कर दिए हैं। कमाल की बात। लेकिन वहीं पर मेरे पास एक नेगेटिव एनर्जी वाला केस है अफ्रीका का। अब उस बंदे की नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़बरदस्त है कि वो पहुंच रही है लड़की तक। वो इंडिया की है रहने वाली लड़की, और इतना ज़्यादा परेशान वो रहता, इतना ज़्यादा वो परेशान रहता है। और नेगेटिव एनर्जी पहुंचने का मतलब कि केस बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, बहुत बैक चला गया है। लेकिन वहाँ पर पॉजिटिव एनर्जी अगर आप देखेंगे, वो पॉजिटिव एनर्जी इतना ज़्यादा वर्क कर रही है, इतना ज़्यादा वर्क कर रही है जिसको आप सोच नहीं पाएंगे। सही से समझिए मेरी बात को। जितना आप पॉजिटिव रहेंगे उतना वो इंसान तड़पेगा। मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो बड़े परेशान रहते हैं, जो कहते हैं कि हम रोएंगे, हम परेशान रहेंगे। ये चीज़ें भी उस इंसान तक पहुंचती हैं। आप कहेंगे सर ऐसे कैसे वाइब्रेशन पहुंच जाएगा? मैं वाइब्रेशन पहुंचाने की गारंटी लेता हूं। लव वाइब्रेशन की बात बताई थी ना मैंने आपको। ये जो वाइब्रेशन होता है पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशन, अगर आप नेगेटिव रहते हैं तो भी सामने वाले इंसान को पता लगता है। आप कभी देखना किसी अपनी गर्लफ्रेंड से नाराज होंगे तो आप उससे पूछ कर देखना कि यार मैं उस दिन आपके सामने मैं रो रहा था, क्या आपको मेरी याद आ रही थी? कि हाँ आ रही थी। मैं उस दिन बहुत खुश था तो आपको मेरी याद आ रही थी? हाँ आ रही थी। ऐसा क्यों होता है? आपने देखा होगा कुछ लोगों को कि हम उनको याद करते और वो पहुंच जाते हैं। क्या है ये? वाइब्रेशन नहीं तो क्या है? अगर हमने किसी इंसान के साथ बुरा किया है तो उसी को क्यों बुरा लगता है, किसी और को क्यों नहीं बुरा लगता? एक्चुअली दोस्तों, उस इंसान के लिए आपने बुरा सोचा है। अगर आपके सामने 100 लोग बैठे हैं लेकिन आपने उसी इंसान के बारे में बुरा सोचा है, तो फिर उस इंसान को कैसे पता लग गया है? उस इंसान को इसलिए पता लग गया है क्योंकि उस इंसान के लिए आपने वाइब्रेशन भेजा है, चाहे वो नेगेटिव भेजा है चाहे पॉजिटिव भेजा है। मैं सच बता रहा हूँ आपको, नेगेटिव और पॉजिटिव में बड़ा अंतर होता है, और अंतर होता है धरती आसमान का। रिलेशनशिप में नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा वर्क करती है। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऐसे केस हैं जिनमें नेगेटिव एनर्जी सबसे ज़्यादा वर्क कर रही है और पॉजिटिव एनर्जी बहुत कम वर्क कर रही है। उसका रीज़न ये है कि वो फेल हो चुके हैं, वो कैसे सोल्व नहीं हो पा रहे हैं। जिनकी पॉजिटिव एनर्जी है वो सोल्व हो गए हैं। जो भी मेरे पास पॉजिटिव एनर्जी वाले केस है सोल्व हो चुके हैं, ऑन द स्पॉट सोल्व हो चुके हैं। मैंने बताया भी है, 170 कॉल आ चुकी है पॉजिटिव एनर्जी के कारण। और मैंने ऐसा केस सोल्व किया है जिसकी गारंटी नहीं थी, मैंने सोल्व करके दिखाया उसको, केवल और केवल पॉजिटिव एनर्जी के कारण। समझ गए मेरी बात को? पॉजिटिव वाइब्रेशन के कारण। आप पॉजिटिव वाइब्रेशन अगर अपने पार्टनर को भेजते हैं, अपनी खुशियों वाली वाइब्रेशन आप पार्टनर को भेजते हैं, तो गारंटी के साथ आपका पार्टनर आपके पास आएगा और रोएगा। ब्रदर समझिए मेरी बात को। आप रोइए अकेले, बस एक बार रो लीजिए दिन में, पूरा दिन रोने की जरूरत नहीं है। आधा घंटा रो लीजिए, मैं मना नहीं करता। आप कहेंगे सर उसकी याद भी तो आती है। हाँ मानता हूँ, मैंने कब कहा उसकी याद नहीं आती है? मैं कब कह रहा हूँ कि इमोशन आपके अंदर नहीं है? मैंने कहा कब आप रोबोट हैं? भैया इंसान है आप, उससे प्रकृति के प्राणी आप हैं। जिस प्रकृति में सब कुछ हो रहा है, आप उसी जगह के रहने वाले हैं जहाँ पर सब रह रहे हैं। दुख सुख तो सब जो लोगों के बीच में है। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि आपके अंदर भी इमोशन है ना। आपको मैं कहता हूं कि अब आधा घंटा रो लीजिए, बस एक तरफा रो लीजिए। आप रोते रहिए पूरे जितना रो सके।
रोने से एनर्जी डेवलप होती है, कमजोर नहीं होती है। लेकिन कैसे? एक बार रोने से फिर आप स्ट्रोंग हो जाएंगे। लेकिन अगर आप बार बार रो रहे मैं ये सोचना, मात्र सोचना काम करता है। लेकिन अगर आपने सोच गहरी बना ली है और उस इंसान के लिए कि मेरे रोने से शायद वो आएगा, कुछ लोगों ने ऐसी थिंकिंग बना रखी है कि शायद मैं उसके सामने जाकर रोऊंगा तो वो आ जाएगा, और होता भी ऐसा। फिर वो आता है हमदर्दी से, आपके रोने से, आपके गिड़गिड़ाने से, आपकी हमदर्दी से आता है, प्यार में नहीं आता है। कुछ लोगों ने ऐसी थिंकिंग बना रखी है कि वो नेगेटिव रहे तो सोचेंगे यार हम रो रहे हैं तो इसलिए मेरा पार्टनर आया है, तो वही ट्रिक वो यूज करते हैं। उनको पता नहीं होता है कि हमदर्दी से आ रहा है, वो कल जाने की तलाश में है, आपसे दूर भागने की तलाश में है ब्रदर, आपको पता नहीं है। मैं सच बता रहा हूँ, जो लोग ये समझ रहे हैं ना कि मेरा पार्टनर आ रहा है मेरे रोने से, मेरा पार्टनर मेरे गिड़गिड़ाने से आ रहा है, मेरा पार्टनर मेरे अकेले होने से आ रहा है, मैं उसके पैर पकड़ रहा हूँ इसलिए आ रहा है, नहीं, वो जाने की तैयारी में है। आप जो उसको शो करा रहे हैं ना कि मैं रोता हूँ, परेशान रहता हूँ, अकेला रहता हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं निठल्ला हूँ, निहायती बेवकूफ़ हूँ, ये चीज़ें उसको अट्रैक्ट कर रही हैं। वो समझ जाता है कि इसकी ज़िंदगी में कुछ बचा नहीं है। अंडरस्टैंड? ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, और नहीं समझेंगे तो आपके रिश्ते को खल्लास होने से कोई नहीं रोक सकता, आपके रिश्ते को दफन होने से कोई नहीं रोक सकता। मेरे पास एक केस आया था, कुछ टाइम की बात है, अभी प्रेजेंट में मैट्रिमोनियल ऐप पर सबसे ज़्यादा धोखेबाजी हो रही है, सबसे ज़्यादा धोखेबाजी। मैट्रिमोनियल ऐप पर सबसे ज़्यादा लड़के फ्रॉड कर रहे हैं और सबसे ज़्यादा लड़कियां फ्रॉड कर रही हैं। अगर कोई मेरी इस वीडियो को देख रहा है वो थोड़ा अक्ल कर ले, थोड़ी बुद्धि को दौड़ा ले, थोड़ा माइंड को दौड़ा ले। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे केस आए हैं ऐसे, मैट्रिमोनियल ऐप के। लड़कियों को पसंद करते हैं, फिर उनसे कहते हैं कि हमें मिलना है। वहाँ पर कुछ ऐप होते हैं और कुछ पैकेज होते हैं, उनको परचेज कर लिया जाता है, कुछ फ्री वाले भी पैकेज होते हैं। अब वहाँ पर कोई किसी को मिल जाता है, अब जैसे ही वो एज अपने डाले हुए होते, पूरा बायोडाटा वहाँ पर पड़ा होता है, देखते हैं कि इसकी फैमिली में कौन कौन है, इसकी एज कितनी है, इसकी हाइट कितनी है और इसकी सैलरी कितनी है। तो सबसे पहले वो नज़र डालेंगे एज पर। ठीक है, एज का तो कोई डिफरेंस रहा ही नहीं आज के टाइम में, कोई इशू है ही नहीं। सबसे बड़ा डिफरेंस इसकी कमाई कितनी है, पैसा कितना कमाता है, पैसा कितना कमाती है, इसके भाई कौन हैं, ठीक है, ये फैमिली में कितनी बहनें हैं, अकेली है। तो फिर आप पर डोरे डाले जाएंगे, पूरे तरीके से लाइन फेंकी जाएगी, पूरे तरीके से एक जाल बनाकर फेंका जाएगा। अभी समझना मेरी बात को। मैट्रिमोनियल ऐप के मेरे पास इतने केस हैं, जो लड़कियों की ज़्यादा केस हैं। लड़के ने किसी ने नहीं कहा कि हाँ, मेरे पास आए थे 2-3 केस जो मैट्रिमोनियल लड़कों के हैं, जो लेकिन वो काफ़ी पुराने हो चुके हैं। लड़कियों का इस तरीके से उल्लू बनाया जा रहा है, इस तरीके से उनका काटा जा रहा है कि आप सोच नहीं पाएंगे। एक्चुअली मेरे पास एक केस आया तब से 3 महीने पहले, मैंने उस लड़के को जीरो भी किया है, उस लड़के को मैंने ज़मीन पर भी लाकर दिखाया है, वो रोया भी है उस लड़की के सामने। एक्चुअली मामला ये था कि ये जो लड़की है, इसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, एक बच्चा भी, शायद 2 बच्चे हैं, और 2 बच्चे हैं। लाइफ बहुत अच्छी है, बड़ी समझदार, बड़ी टेक्निकल, और गवर्नमेंट में है। कमाल की बात ये है, बहुत मेहनती जिसको कहते हैं, बड़ी खूबसूरत भी है। अब कमाल की बात यह हुई कि इसने सोचा कि जीवन में कहाँ अकेला रहा जाता है, जवान है बेचारी, ज़्यादा उम्र तो है नहीं, और हमारा अधिकार भी नहीं है, उसके दायित्व है वो कि क्या करे क्या नहीं करे। उसने सोचा कि क्यों ना मैं, उसकी फैमिली ने भी कहा, बच्चों ने भी कहा कि मम्मी आप अकेले पड़ जाते हो, आप ये सब चीज़ें कर लें, आप शादी कर लें। उसने प्रयास किया इधर उधर से, लेकिन कहीं से काम नहीं बना। तो उसने अपना जो बायोडाटा है वो मैट्रिमोनियल ऐप पर डाल दिया। जो साइटें होती हैं, मुझे नहीं पता, ऐप है, साइट है, तो वहाँ पर जब साइट पर वो डाल देते हैं तो कोई उसके पास एक रिक्वेस्ट आती है, ठीक है मैं ऐसे ऐसे मेरी ये है मामला। वो गवर्नमेंट में था वो लड़का भी, कमाल की बात, वो गवर्नमेंट में था, और गवर्नमेंट में होने के साथ साथ उस लड़की के साथ वो एक रिश्ता डेवलप कर लेता है जिसको कहते हैं रिलेशनशिप। दोनों एक दूसरे से बात करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, अपने तथ्य ये रखती है, अपने तथ्य वो रखता है, अपनी बातों को ये रखती है, अपनी बातों को वो रखता है, अपने विचारों को ये रखती है, अपने विचारों को वो रखता है। तो दोनों में एक वैचारिक, जिसको कहते हैं, संबंध बन जाते हैं, और वैचारिक संबंध बनने के बाद यानी एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, और रिलेशनशिप एक इमोशनली रिलेशनशिप की
जिसे कहते हैं ना कगार पर पहुंच जाता है, लेवल पर पहुंच जाता है, दोनों के अंदर इमोशन डेवलप हो जाता है। इससे ज़्यादा इमोशन इस लड़की के अंदर डेवलप हो जाता है बहुत डीपली। लेकिन चीज़ें बता दी गई थी, इसने कहा था कि उस लड़के ने बताया था कि मेरा केस चल रहा है, वो टूट जाएगा। उस समय ये सब नहीं पता था कि ये सब चीज़ें उस लड़के के अंदर हैं। वो जो लड़का था बाद में पता चला कि वो पूरे तरीके से नार्सिसिस्ट पर्सनैलिटी है, समझ गए। अब ये सेम कंडीशन जब जो लड़कियों के साथ थोड़े पूरे तरीके से टूट चुकी हैं, वो अकेली हो चुकी, वो कह रहे हैं कि सर हमारी ज़िंदगी, अब हमें ज़िंदगी नज़र नहीं आती है, हमारी लाइफ हमें नज़र नहीं आती है, हमारा दुख नज़र नहीं आता है, हमारा दर्द, हमें अपना दर्द नज़र नहीं आता है, हम अकेले हो चुके हैं सर, प्लीज़ हमें सोल्यूशन दे दीजिए। ठीक है, दरअसल अब आगे की बात आप समझेंगे तो बड़े हैरान हो जाएंगे आप। ये सब चीज़ें चलती हैं, लेकिन लड़की पारिवारिक रूप से बहुत होशियार होती है और माइंड से भी। जब ये लड़के से संपर्क करती है तो उसको बताती है कि मैं रेंट पे रहती हूँ, लेकिन उसका फ्लैट खुद का था। उसने कहा कि मेरे पास ना तो कोई गाड़ी है और ना कुछ और है, लेकिन फिर भी इसके स्टैंडर्ड और उसकी क्वालिटी और इसके दिमाग को देखते हुए लड़का अट्रैक्ट हो जाता है। और लड़के की अब मैं कंडीशन आपको बताता हूँ। लड़का मैरिड होता है, लड़के का कोर्ट में मुकदमा चलता रहता है, और लड़के का कोर्ट में मुकदमा चलते चलते ही उसका एक थर्ड पर्सन यानी एक लड़की से रिलेशनशिप होता है, जिस लड़की के चक्कर में उसने अपनी वाइफ को छोड़ा था। कमाल की बात समझिए। और उस लड़की के चक्कर में उसने अपनी वाइफ को छोड़ा था। दूसरी बात, जब ये इस लड़की से रिलेशनशिप बना लेता है, यानी इस लेडी से रिलेशनशिप बना लेता है, तो ये लड़का यहाँ तक हो जाता है कि इसके घर तक पहुँच जाता है। ये एक ही सिटी के होते हैं दोनों, आसपास के ही, यही 30-35 या 40-50 किलोमीटर तक के। जैसे ये घर पहुँचता है तो कुछ एक्टिविटी, कमाल की बात है, अगर ये घर ना पहुँचता तो ये लड़की इसकी एक्टिविटी कभी नहीं पता लगा पाती। जैसे घर पहुँचता है तो ये देखता है कि यहाँ तो कोई इशू है ही नहीं। तो ये इस लड़के के पास बार बार एक कॉल आ रही थी, तो जैसे इसके पास कॉल आता है तो ये उस मोबाइल को लेकर ऊपर छत पर चला जाता है, और पीछे पीछे ये लेडीज भी चली जाती है। ये देखती है किसी लड़की से वो बात कर रहा है बार बार। अब ये समझ जाती है कहीं ना कहीं कोई लफड़ा है, तो इसको डाउट तो हो जाता है, लेकिन उस टाइम पर ये नहीं कह पाई। इसने लड़के ने कह दी कि मेरा प्रॉपर्टी का मसला है, उस प्रॉपर्टी के मसले में मैं उलझा हुआ था, इसलिए मैं आपको नहीं बता पाया, दैट्स ऑल। और मैंने सोचा कि वो कुछ गलत बातें कहेगा, इसलिए मैंने ऊपर आकर बात की है। ठीक है, ये मान जाती है इस बात को। अब टाइम थोड़ा आगे चलता है, चीज़ें और बढ़ती हैं, लेकिन एक बार ये ऐसा होता है, घूमने के लिए कहीं जाते हैं, उससे पहले एक घटना और हुई थी, एक इंसिडेंट जिसे कहेंगे, एक घटना और हुई थी। ये लड़की उससे, मतलब ये लेडीज इस लड़के से बात कर रही थी कि आप कैसे हैं कैसे नहीं, लेकिन उस समय उसने ड्रिंक किया हुआ था। तो कुछ चीज़ें हैं जो उसने बताई थी कि एक्चुअली मेरे पास जिसका कॉल आ रहा था कि ये वो लड़की है जिस लड़की के चक्कर में मेरा पूरा लाइफ डैमेज हो चुका है, पूरा लाइफ मेरा ख़त्म हो चुका है, डिस्ट्रॉय हो चुका है लाइफ पूरा। और मैं उसी से बात कर रहा था, मैं उससे टूट कर मोहब्बत करता हूँ। लेकिन कमाल की बात कि ये जैसे ड्रिंक करते हैं लोग, कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं। अब ये भूल जाता है सब चीज़ें बताकर, और जब ये लड़की यानी लेडीज जिसके साथ गाड़ी में बैठी होती है, दोनों घूमते रहते हैं, तो उसी समय इस लेडीज के पास मोबाइल रखा होता है उस लड़के का, और इस लड़के के पास उस लड़की का कॉल आता है जिसके बारे में ये इसको बताता है ड्रिंक करके। और जब उस लड़की का कॉल आता है तो लड़की समझ जाती है, लगभग धड़ाधड़ 3-4 कॉल आ जाते हैं। ये लड़की समझ जाती है कि यही वो लड़की है जिससे बात करता है, और यही है वो जिसके बारे में ये बता रहा था। इसका मतलब ये झूठ नहीं, ये सच था। ठीक है, अब ये डाउट कर जाती है लड़की, लेडीज की, हाँ ऐसा है। अब परेशान होती है, टूटती है। ये बंदा इससे जाकर बात करना ही बंद कर देता है। जिसको कॉल लगाती है तो कहता है कि मैं भी बिजी हूँ, जब भी कॉल लगाती है तो बिजी हूँ, जब ये कॉल लगाता है बिजी हूँ। मतलब स्थिति ये आ जाती है, अपने आप को रोक नहीं पाती है, मजबूर हो जाती है, अकेली हो जाती है। तो उसके बाद ये कॉल मुझे लगाती है कि सर मेरा रिलेशनशिप इस तरीके का है और इस तरीके से ये बना है। समझ गए मेरी बात को? इस तरीके से रिलेशनशिप बना है, और सर इसमें क्या किया जाए। जो मैंने उसको बेहतर ट्रिक बताई, मैंने कहा कि आप कुछ टाइम के लिए साइलेंट हो जाइए, ज़्यादा टाइम मत लगाइए। मैंने एक बेहतरीन ट्रिक इसके ऊपर यूज किए, तो उस बेहतरीन ट्रिक से ये लड़का इसको मैसेज करने लगता है, और मैसेज करने लगता है, टूट कर मैसेज करता है, रो रो कर मैसेज करता है, क्योंकि इस लड़की ने जो उसके लिए किया था कोई नहीं कर सकता। कमाल की बात, इस लेडीज ने जो उसके लिए किया था
इस लड़की ने उसके फ्लाइट टिकट करा के दिए थे, हर चीज़ उसके लिए ऑर्डर, हर चीज़ उसको, खाना तक हर चीज़ ये ऑर्डर करती थी। उसके होटल का रेंट 50-50 हज़ार रुपये इस लड़ीज ने भरा था। समझ रहे मेरी बात को। और कमाल की बात कि ये लड़का अपने आप में टेक्निकल बहुत ज़्यादा था, बहुत होशियार जिसको कहते हैं। लेकिन इसकी होशियारी निकली तब जब इसने एक बेहतरीन ट्रिक यूज की जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इसको मैंने बोला कि आप हर जगह से अपने आप को जीरो कर लीजिए, लेकिन कोई भी टेक्निक यूज करने के लिए आपको गुरु की नीड होगी। आप उसको कर तो लेते हैं, लेकिन गाइडेंस परमानेंट की नीड होती है। वही इसको मिल रही थी, गाइडेंस परमानेंट दी गई। तो ये लड़का इसके सामने आया, इसको कहने लगा यार आप तो मुझे जानना ही नहीं चाहते। एक दिन ये भी आया कि ये लड़का इसके सामने ठोकरों में आ गया जिसको कहते हैं। लेकिन ये लड़की फिर एक बीच में गलती कर देती, उसको मैसेज कर देती है। फीलिंग शो ना करना, फीलिंग शो ना करना तो आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। अब इस लड़की ने जैसे फीलिंग शो की, कंडीशन ये आई कि एक कंडीशन तो ये आ गई थी, ये लड़की हॉस्पिटलाइज हो गई थी। कमाल की बात आप समझिए, ये लड़की हॉस्पिटलाइज हो गई थी और उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मैं वही आपको बताना चाहता हूँ, लोग आपको इमोशनली फंसाते हैं, इमोशनल आपको करके फंसाते हैं। अब तो कुछ ऐप भी ऐसे चल रहे हैं, क्या पैसा डाल दीजिए और मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरा जो पासपोर्ट है वो जब्त हो गया, ये मेरा जब्त हो गया, मेरे पास इतना सोना है, मेरे पास इतना कुछ है, आप मेरे अकाउंट में इतना पैसा ट्रांसफ़र कर दीजिए। मैट्रिमोनियल ऐप पर सबसे ज़्यादा फ्रॉड किया जा रहा है। मैट्रिमोनियल ऐप पर वो चीज़ें दिखाई जा रही जो आपने कभी देखी भी नहीं होगी। आप सोचते अरे सबसे ज़्यादा मैट्रिमोनियल ऐप पर मामला हो रहा है 30 प्लस लड़कों के लिए, 30 प्लस लड़कियों के लिए। वो सोचती हैं कि अब आपकी शादी तो हो नहीं रही, बड़ी परेशान हो जाती हैं। वो कभी मैट्रिमोनियल ऐप पर डालती हैं अपने आप को, कभी वहाँ डालती हैं। तब उनकी एज का उम्र होता है, यानी जब वो शादी की उम्र होती है तब तो वो इधर उधर अपने दिमाग को घुमाते रहती हैं। फिर वो कहती कि सर हम क्या करें अब। अरे भैया थोड़ी शांति रखिए, अपने माइंड को सेट रखिए। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो थोड़ा किसी से काउंसलिंग ले लीजिए, किसी से एडवाइस ले लीजिए। फैमिली में अगर नहीं बता सकते तो काउंसलिंग कर लीजिए, जो समझदार लोग हैं उनसे सलाह ले लीजिए। फिर आप लुट जाते, फिर अकेले आप पड़ जाते, फिर यहाँ तक आप पहुँच जाते कि सर हमारा मन नहीं लगता है, सर हमारी ज़िंदगी पूरी तबाह हो चुकी है, हम अकेले हो चुके हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आपको किसी को सबक सिखाना है उसमें पॉजिटिव एनर्जी का सबसे ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है। अब आप समझना, आप कहेंगे कि सर वो ट्रिक कहाँ है जो आपने बताई थी कि शुरुआत में हम आप लोग को लास्ट में ट्रिक बताएंगे, वो समझ लीजिए। उस इंसान तक अपने इमोशन को ना पहुंचाना। अगर आपने अपने आप को उसके सामने रोने के लिए मजबूर कर दिया, आपने बता दिया डिपेंडेड होना। दोस्तों अगर आप उस इंसान पर इमोशनली, फिजिकली और फाइनेंशियली आप तीनों तरीके से उस पर डिपेंडेड है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके ऊपर कोई ट्रिक लागू नहीं होगी। इनमें से आपको कोई भी चीज़ उसको नहीं देनी है। इमोशनली आपको इंडिपेंडेंट रहना है, फिजिकली तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन फाइनेंशियली आपको इंडिपेंडेंट रहना है। इन दो चीज़ों को आप अपने आप में डेवलप कर लीजिए तो आपकी बेहतरीन ट्रिक यूज हो गई। दूसरी बात, इमोशनली आपको स्ट्रोंग बनने की कोशिश करनी है। अगर आप कमज़ोर भी है तो कोशिश करेगी इमोशनली आप स्ट्रोंग बने ब्रदर। जिस दिन आप इमोशनली स्ट्रोंग और इमोशनली इंटेलिजेंट बन गए, उस दिन सामने वाला इंसान आपकी बातों को और आपके दर्द को, आपकी पीड़ा को, आपके अकेलेपन को समझना शुरू कर देगा। मैंने यहाँ तक देखा है कि लोग आपसे आराम से बातों को पूछते हैं और फिर उन्हीं चीज़ों को आपके ऊपर लागू करते हैं। पहले देखते हैं कि आप कितने रो सकते हैं, पहले देखते हैं कि आप कितने गिड़गिड़ा सकते हैं, पहले देखते हैं कि आपके पास क्या है, और जब देख लेते हैं फिर आपके साथ वो चीज़ें यूज करना शुरू कर देते हैं जो आपको नहीं पता होती है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को मैंने बताया कि वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। दोस्तों मेरी बात को थोड़ा ध्यान से समझना। किसी इंसान के संपर्क में आते ही आपको रोना गिड़गिड़ाना शुरू नहीं करना है। पहले देखना है कि वो वाकई में ही आपके इमोशन को समझता है, नहीं समझता है, वो वाकई में ही आपके लिए रोना चाहता है, नहीं रोना चाहता है, वो वाकई में ही आपसे प्यार करता है, नहीं करता है। इन चीज़ों को आप देखना, उसके बाद रिलेशनशिप में ये सब चीज़ें यूज करनी है, तब ट्रिक को यूज करा करो। पहले ही आप कर लेते हैं तो फिर आप परेशान हो जाते हैं। तो मैं वही बताना चाहता था कि आपको सबसे पहले अपने आप को समझना पड़ेगा, फिर सामने वाले को समझना। उसके तरीके से मत बदलिए, आप अपने तरीके से बदलिए। तो दोस्तों मैं मिलता हूं अगली वीडियो में एक धांसू ट्रिक के साथ, एक मोटिवेशन वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों।